हाय एवरीवन, आज हम देखते हैं नीट पीजी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो ये वेबसाइट आप फॉलो अप कर सकते हैं। नीट पीजी पे सिलेक्ट करेंगे, देन जाएंगे एप्लीकेशन लिंक पे। तो आप भरने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, बट एप्लीकेशन लिंक पे जाके आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। और वहाँ पर उसने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कैसे करना है। तो टू रजिस्टर पे हम चले जाएंगे, क्योंकि हम अब डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है ना, और बहुत इजी है, बट वही है कि सही ढंग से करना चाहिए। तो ये फॉर्म अगर आप खुद भर रहे हैं तो येस आई एम एप्लीकेंट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके बिहाफ पे कोई भर रहा है तो नो पे आ जाएगा। तो देन मूविंग अहेड, हम इसके अंदर देखते हैं कि और क्या क्या है। इन सबको एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या आपसे भरवाएगा आगे। बहुत बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम भरेंगे, है ना, अपने नाम को कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना जेंडर भरेंगे, अपनी नेशनैलिटी भरेंगे, अपने फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़, है ना। जैसे कि मेजरली हर कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो इन सब डिटेल्स को एक बार फिल आउट कर लेते हैं। जनरेट ओटीपी करेंगे, कैप्चा डाल देंगे। वो आपसे ओटीपी दोनों पे आपसे ओटीपी मांगेगा। आपके फ़ोन नंबर पे भी ओटीपी मांगेगा, और जो आपकी ईमेल आईडी है उस पे जो ओटीपी आया है वो भी वो आपसे यहाँ पर मांगेगा। तो दोनों ओटीपीज़ को भरने के बाद आप आगे मूव करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर अपने मोबाइल का ओटीपी डाल रहा हूँ। वैलिडेट कर देंगे उसको, वैलिडेट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ईमेल का ओटीपी मैं यहाँ पे अब एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ। देन ईमेल के ओटीपी को भी मैं वैलिडेट कर दूंगा। एक बार जब आपने वैलिडेट कर दिया, आई एग्री कर देंगे, री वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है। वो आपको एक बार आपकी सारी डिटेल्स दिखा रहा है, लाइक आपने क्या नाम भरा है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर क्या है ना, ये बेसिक चीज़ें। एक बार उसको दोबारा से री वेरीफाई करेंगे। री वेरीफाई करने के बाद ऊपर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल आउट करेंगे, एंड देन हम सबमिट कर देंगे। अब हम गो टू द एप्लीकेशन पे जाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन आईडी है उसका फोटो खींच लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। वैसे मेल पे भी आ गया होगा आपके। तो अभी इसको आगे फिल आउट करते हैं, अपनी बेसिक डिटेल्स जो और भरनी है, जैसे कि पेरेंट्स का नाम भरना है आपको, फादर नेम, मदर नेम, किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, है ना। वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे। कैटेगरी जो आपकी क्लेम करने वाले हैं आप, ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में, है ना, वो यहाँ पर आप भर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ ना, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, सिटी, स्टेट, वो वहाँ पे उसका फिल आउट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भी पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं नहीं करते, है ना, कि हमने आर्म्ड एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, उसके बारे में येस नो देंगे आप वहाँ पर। उसके बाद नीचे वो आपसे आपकी कुछ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन अपने साथ लेकर जानी होंगी। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, आप उसको यहाँ पर भर देंगे। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप सारों को नो करते हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। आपको यहाँ पर कोई ना कोई एक डिटेल तो भरनी ही होगी। तो सारों को नो करने से नहीं चलेगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देन आपको मैं उसके बाद यहाँ पर कोई एक को फिल आउट भी कर लूँगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑन फेस, है ना, दोनों में से कोई भी एक भर सकते हैं। अगर आपके फेस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो लिख देना वहाँ पर। और दूसरी कोई भी जो बर्थ मार्क है वो तो मैंने यहाँ पर फेस पे लिख दिया और दूसरे को नो कर दिया। आप साइमल्टेनियसली कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको एक आईडी सिलेक्ट करनी ही होगी। तो मैंने पैन कार्ड कर लिया और यहाँ पर एक पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अब हमें यहाँ पर इसकी बाकी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि अपने एड्रेस की डिटेल्स और बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं एनोनिमसली ऐसे कुछ भी भरता जा रहा हूँ, है ना। जो आपका एड्रेस उसको आधार कार्ड से प्रॉपरली मैच करके भरिए, है ना, कि यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। तो ये एड्रेस भरने के बाद वो आपसे पूछेगा कि जाओ आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम है। तो अगर सेम है तो यस कर देंगे। अगर अलग अलग है, अभी आप रह कहीं और रहे हैं और परमानेंट अलग है, तो दोनों को अलग अलग से भरेंगे। तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ क्योंकि वो दोनों सेम है मेरे केस में। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे।
बहुत ही स्मूथली वेबसाइट चल रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो आपसे पूछेगा कि आपने 10th अपनी कहाँ से कंप्लीट करी थी, तो जो सी भी स्टेट या यूटी से आपने अपनी 10th कंप्लीट करी है वो बताएंगे, जहाँ से 12th कंप्लीट करी है स्टेट या यूटी वहाँ पे वो बताएंगे। देन एमबीबीएस कहाँ से करी है, इंडिया से या अब्रॉड से, वो बताएंगे यहाँ पर। इंडिया में करी है तो कहाँ से करी है, कौन सी स्टेट की थी, कौन सा और स्टेट था, वो सारा बताएंगे। वहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे, कब आपने वो एमबीबीएस कंप्लीट करी है उसके बारे में आप डिटेल्स देंगे। नीचे अगेन वही सेम चीज़ें आपको, इंटर्नशिप आपने कब करी, कहाँ से कंप्लीट हुई, क्या डेट थी उसकी, स्टार्टिंग क्लोजिंग, वो सारी डेट्स आपको वहाँ पर फिल आउट करनी होंगी। हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी डिटेल्स भरते जा रहे हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसी सैम्पल फॉर्म भर रहे हैं जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसको बस जो आपके मन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, मैं तो वो भरता जा रहा हूँ, बट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली ध्यान से देख कर फिर भरना, क्योंकि आपकी एडमिशन का सबसे पहला जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो ये फॉर्म ही है। अगर ये फॉर्म गलत हो जाता है तो यानी कि हमारे आगे के सारे स्टेप्स भी हम उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप खुद भी भर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वो फॉर्म भरने में। तो आपकी जो मेडिकल काउंसिल जहाँ पे आप रजिस्टर हुए हैं, है ना, वहाँ पर आप जहाँ से भी आप रजिस्टर हुए हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है ना, उसकी डिटेल्स डाल देंगे यहाँ पर। देन वो आपसे मार्क्स पूछ रहा है कि भाई कितने मार्क्स हैं, उसने ऊपर कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से वो मार्क्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो ऊपर पता है, तो मार्क्स डालते गए, देन एग्रीगेट डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है कभी रेस्टिकेट तो नहीं हुए, नो। कभी चीटिंग वीटिंग के चक्कर में तो नहीं पकड़े गए, नो। इससे पहले नीट पीजी दिया तो यस कर देना, नहीं दिया तो नो कर देना। वेरी इजी एंड सिंपल, बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं, है ना। तो कौन सी स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो वहां पर पूछ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पंजाब सिलेक्ट किया, पंजाब में जो जो ऑप्शंस थे, मेरे सबसे नज़दीक मोहाली और चंडीगढ़ है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देन आगे बढ़ेंगे। अब ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहा है, आपकी फोटो है, सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है ना, आपका जो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो है, उन सबको आप अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद आप अगर जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना, इन सबको बिलोंग करते हैं, तो आपके 3500 के हैं। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 2500 रुपये हैं। तो इनको आप पे करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, और यहीं पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और आपको वहाँ पर सारी डेट्स दी हुई हैं कि भाई कब कब आपका एग्ज़ाम है, कब वो डिलीट आपका फॉर्म्स निकलने हैं, तो एडमिट कार्ड कब आना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और भी अभी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी नीट पीजी के रिगार्डिंग कि क्या स्कोर पर क्या क्या मिल सकता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।